तो बेटा प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यही टॉपिक डिस्कस किए थे बच्चा लोग, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो उसमें देखे थे फॉर्मूले कुछ ऑप्टिकल आइसोमर्स रेसिमिक मिक्सचर फाइंड आउट करने के लिए भी देखे थे, मेसो कंपाउंड के लिए भी डिस्कस किए थे, और किसके लिए डिस्कस किए थे बेटा, डी एंड एल फॉर्म। ठीक है ना। वैसे ही कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जीआई कैसे फाइंड आउट करते हैं तो वो देखते हैं बेटा। तो इसमें भी केस वन है, ए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सेंटर जीआई सेंटर इक्वल टू एन। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सेंटर इक्वल टू क्या हो, एन, तो केस वन फॉर एसिमेट्रिकल एल्कीन। तो एल्कीन अगर एसिमेट्रिकल हुआ, केस टू फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन नंबर ऑफ जीआई n equal to odd number of GI center n equal to A1। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला है बेटा टू द पावर n। यहाँ पे GI का फॉर्मूला है टू द पावर n माइनस वन प्लस GI सेंटर टू द पावर n माइनस वन प्लस, ये दोनों में कॉमन रहेगा GI सेंटर टू द पावर n माइनस वन n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वन। नोट कर लो। अच्छा A1 और इधर हो गया, और इसको A1 कर लेते हैं, और नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। तो सिमेट्रिकल एल्केन हुआ तो A1 हुआ n का वैल्यू, तब ये ऑड हुआ तब ये यूज करना है। एसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हुआ तो ये, सिमेट्रिकल हुआ तो ये। नंबर ऑफ geometrical isomer in given organic compound. Find out the number of geometrical isomers in given organic compound. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH क्या इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, मतलब 20 से कट करना है, ठीक है ना। सिंपल से ऐसे कट करना है, देखना राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सेम यूनिट है कि नहीं है, तो सिमेट्रिकल, नहीं है तो अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल। ठीक है बच्चा लोग।
तो फर्स्ट वाला सिमेट्रिकल है या नहीं है बेटा बताओ? नहीं है सर। अनसिमेट्रिकल है, ठीक है ना फर्स्ट वाला। एन का वैल्यू ऑफ एन 2, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है बेटा यहाँ पे, मतलब जीआई सेंटर, मर्स नहीं बोल रहा हूँ, जीआई सेंटर कितने है 2, यहाँ पे जीआई सेंटर 1 2 3, तो सिमेट्रिकल है बेटा ये। यहां से ऐसे कट करोगे तो 2 इक्वल हाफ मिलेगा, दोनों साइड सेम यूनिट, तो ये किस में काउंट करोगे, सिमेट्रिकल एल्किन। एन का वैल्यू कितना है बेटा 3, ऑड नंबर, सिमेट्रिकल है क्या ये? यस। एन का वैल्यू कितना है बेटा 2, इवन नंबर, तो देख लो जिसके जैसा नंबर है उसके हिसाब से फॉर्मूला। नोट कर लिया बेटा? बेटा नोट डाउन किए, हुआ सॉल्व? फर्स्ट का आंसर कितना है बेटा, अनसिमेट्रिकल है तो टू द पावर एन 4, सेकेंड वाले में ऑड है तो टू द पावर n माइनस 1 प्लस टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो कितना आएगा बेटा टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब सॉरी 3 माइनस 1 प्लस टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, कितना आएगा बेटा सॉल्व करने पे? तब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 का हो जाएगा 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 2 माइनस 1 तो 6, सेकेंड में 6 आया आंसर बेटा, टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1, तो कितना है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 टू द पावर 0, तो किसी के पास 0 मतलब 1, ठीक है बच्चा लोग?
क्लियर है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे फॉर्म होंगे, मतलब कितने बनेंगे कहने का मतलब है क्या बेटा? समझ गया सर। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है कंप्लीट। तो अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं बेटा, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फॉर्मेशनल या ऐसे बोलते हैं आइसोमर्स, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और रोटेशनल आइसोमर्स और रोटामर्स। ठीक है ना बेटा? तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, रोटेशनल आइसोमर्स, कन्फॉर्मर्स या फिर रोटामर्स, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो होता क्या है बेटा, तो वही है भाई, देख लो यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे बच्चा लोग कि अगर स्टीरियो है, वही है ना भाई, कि अगर स्टीरियो होता है तो क्या क्या कांस्टेंट रहता है, क्या क्या सेम रहता है बच्चा लोग? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या क्या सेम और कांस्टेंट रहता है जी, बोलो। भूल गए? एक कॉमन डेफिनेशन सब में चलता है, क्या होता है बेटा? इफ टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इफ टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड contain same molecular formula, if two or more than two organic compound contain same molecular formula and IUPAC, IUPAC नेम, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, स्टीरियो आइसोमर्स में IUPAC नेम सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, जो 3D इन्वायरमेंट है एलिमेंट का, ग्रुप का, वो चेंज होता है। बट 3D लोकेशन ऑफ 3D लोकेशन और ओरिएंटेशन भी बोल सकते हो, 3D ओरिएंटेशन ऑफ एटम और ग्रुप्स atoms and groups are different यहाँ रीजन है ड्यू टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन, इसको क्या बोलेंगे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन। Hence this phenomena is called rotational isomerism और conformational। रोटेशन से बना इसलिए रोटेशनल बोलते हैं ना, एक जैसा स्ट्रक्चर बनता है इसलिए कन्फॉर्मेशनल बोलते हैं वहां पे, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, यह मिलता जुलता। ठीक है, तो ये था हमारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म या फिर आइसोमर्स। नोट डाउन करो जल्दी डेफिनेशन, अभी समझ में नहीं आएगा डेफिनेशन जब तक एग्जांपल डिस्कस नहीं करेंगे, पहले डेफिनेशन नोट करो। तो जहां भी रोटेशन होगा ना बच्चा, वहां पे कन्फॉर्मर्स या रोटेशनल मिलेगा।
तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होता है, मतलब एल्केन, एल्केन में रोटेशन होता है इसलिए एल्केन में मिलेगा। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में रोटेशन होगा नहीं होगा, नो तो सर, एल्कीन में नहीं बॉन्ड टूट मिलेगा। जाएगा। हाँ, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें भी रोटेशन होगा क्या? ट्रिपल बॉन्ड ऐसा होता है ना, दो और एक ऐसा, तो इसमें भी नहीं नो होगा। सर। तो ये सब No, किसमें sir. मिलता है? एल्केन में। तो याद रखना, ठीक है ना बच्चा? इसको यस सर। समझने से पहले कुछ प्रोजेक्शन फॉर्मूले हैं, जैसे फिशर प्रोजेक्शन देखे थे ना, उसी Yes. तरह कुछ प्रोजेक्शन फॉर्मूले यूज होते हैं। तो वो प्रोजेक्शन फॉर्मूले को समझ लो मतलब याद रखना है कि इसको ये प्रोजेक्शन बोला जाता है, उसको वो बोला जाता है। अच्छा, एक्लिप्स्ड मतलब क्या समझते हो तुम लोग? इसमें ये टर्म्स यूज होगा। एक्लिप्स्ड का मतलब क्या होता है बेटा, क्या समझते हो? ये वर्ड यूज किया आजकल यूज होते रहता है ना बच्चा लोग। इस लॉकडाउन में बहुत सारे एक्लिप्स देख चुके हो। सूर्य ग्रहण। हाँ, ग्रहण लग जाना, एक्लिप्स मतलब क्या लग जाना? ग्रहण। तो देखो, अगर ये जो मार्कर है इसके सामने ये मार्कर रख दो, तो क्या पीछे वाला मार्कर कवर हो गया है? हुआ है कि नहीं हुआ बेटा? हुआ सर। अच्छा, ऐसा रखना पड़ेगा। अब कवर हो गया, Yes. सर। ठीक है ना? ये मार्कर था, इसके सामने मैंने रेड वाला मार्कर रख दिया, ठीक है ना? इस तरह से ऐसा कर दिया कि बस तुमको बस रेड वाला मार्कर दिख रहा है, पिछला मार्कर दिख रहा है क्या? इसी को No, बोलते हैं sir. एक्लिप्स फॉर्म। मतलब रेड वाले ने ब्लू वाले मार्कर पे ग्रहण लगा दिया। क्या इसको मैं एक्लिप्स बोलूंगा क्या? No. अगर ऐसा है तो क्रॉस में ये पूरी तरह से कवर नहीं किया। तो यहाँ पे दो टर्म्स ही होता है, एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब समझ गए? Yes. और एक होता है स्टेगर्ड। जो एक्लिप्स ना हुआ वो स्टेगर्ड, ठीक है ना बेटा? तो ये एक्लिप्स फॉर्म था और ऐसा हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेगर्ड। तो ये दोनों टर्म्स क्लियर है बेटा? एक्लिप्स का तो पहले से क्लियर था तुम लोग को, बस समझाना था बस थोड़ा सा। तो बेटा कोई पीछे ग्रुप है सेम उसी टाइप का, कद काठी वाला ग्रुप सिमिलर टाइप का, इसके सामने आ जाए तो पीछे वाला कवर हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्लिप्स्ड फॉर्म। और नहीं हुआ तो स्टेगर्ड। तो यहाँ पे कुछ नोट करोगे बेटा, इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं देखो, जिसमें से आपको फर्स्ट प्रोजेक्शन फॉर्मूला मैंने डिस्कस कर चुका है ऑप्टिकल में। इससे ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने में दिक्कत कम होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने के लिए। तीसरा प्रोजेक्शन, तो इस प्रोजेक्शन की खासियत क्या है बेटा? ऊपर वाला below the plane and साइड वाला above the हाँ, plane. इसमें दो ही लोकेशन है, 3D, ये भी 3D प्रोजेक्शन है। इसमें अबव द प्लेन कुछ ग्रुप होते हैं, कुछ बिलो द प्लेन, ठीक है ना? और ये एक्लिप्स फॉर्म में होता है, याद रखना हमेशा। इट इज ऑलवेज इन एक्लिप्स्ड फॉर्म। फिशर ने बनाया था इस प्रेजेंटेशन को एक्लिप्स फॉर्म के हेल्प से। इट इज ऑलवेज इन एक्लिप्स्ड फॉर्म, ऑलवेज प्रेजेंट इन, कर लो, प्रेजेंट इन एक्लिप्स्ड फॉर्म। एकदम रटा होना चाहिए, दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना? कैसा दिखता है फिशर प्रोजेक्शन? तो भैया डांस प्लस वाला प्लस लगा लो। इस प्लस की खासियत क्या है बेटा? बस प्लस नहीं होता, इस प्लस में ऊपर और नीचे के ग्रुप, अप एंड डाउन के ग्रुप कैसे होते हैं बेटा? बिलो द प्लेन। राइट और लेफ्ट के ग्रुप कैसे होते हैं बेटा? अबव द प्लेन। ये फिशर प्रोजेक्शन की खासियत था। सेकेंड जो प्रोजेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, नया आदमी, न्यू, उसके बाद मैन, न्यूमान बोलते हैं, ठीक है ना बेटा? न्यू मैन मतलब नया आदमी।
न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसमें दोनों मिलेगा। बाकी जितने भी प्रोजेक्शन है ना बेटा, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सब में आपको एक्लिप्स और स्टेगर, ये एक देखो यहाँ पे, इसमें एक बड़ा गोला होगा, बीच में एक और गोला, ये एक बड़ा सर्कल एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉइंट वाला सर्कल ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये कार्बन की वैलेंसी, ठीक है, छोटे वाले कार्बन की वैलेंसी और ये बड़े वाले कार्बन की वैलेंसी। अब देखो मैंने ऐसा बनाया तो तुम इसको इधर भी कर सकते हो, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे मैं कार्बन की वैलेंसी 3 बना रहा हूँ, क्या एक्चुअल में 3 है यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी, कि मैं गलती से बना दी? कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 3 की 4 है बेटा? 4 दिख रहा है 3 बट एक्चुअल में 4 है, बताऊंगा कैसे, ठीक है ना। ये सर्कल एक कार्बन है, एक पॉइंट जो है वो भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्यों बोल रहा हूँ एक्लिप्स्ड, क्लियर है बेटा? प्रोजेक्ट मॉलिक्यूल्स सर। रहता ना तो और भी अच्छे से हो जाता है एक्लिप्स्ड फॉर्म। और ये क्या है, स्टेगर्ड, ठीक है, एक्लिप्स्ड फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है बेटा, स्टेगर्ड। देखो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितना है, 4। ये टर्मिनल को कार्बन समझो, इस टर्मिनल को कार्बन समझो, ठीक है ना बेटा। इस कार्बन की 3 वैलेंसी, ये दिख गया बेटा। ये कार्बन, ये जो मार्कर का एंड है इसको भी कार्बन समझो और ये इसको भी कार्बन। एक कार्बन की कितनी वैलेंसी बेटा, 3। दिख गया 3, हुआ कि नहीं बेटा, ठीक है ना। ये सामने वाला कार्बन हो गया। अब पीछे भी तो 3 लगा होगा ना कार्बन, ये मार्कर पीछे बोर्ड। तो देखो बेटा यहाँ पे 3, ये भी 3। तो देखो ये वाले लाइन के पीछे ये एक वैलेंसी, सेम यहाँ पे एक वैलेंसी और एक ये नीचे, तो पूरी तरह से कवर हो जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, एक दूसरे के पीछे एक्लिप्स, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको हटा देता हूँ। ये कौन सा हो गया, एक्लिप्स। अब मैं इसको ऐसा घुमा दूं तब स्टैगर्ड। तो कार्बन की वैलेंसी 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा। ये 3 वैलेंसी, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ 4 बॉन्ड बन गए ना, 1 2 3 4 बॉन्ड बना कि नहीं बना बेटा। तो ये Yes, sir. बड़ा वाला सर्कल कार्बन, छोटा वाला सर्कल, इनके बीच भी बॉन्ड है, इसलिए बस 3 दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक्चुअल में 4 है, समझ में आया बेटा। तो ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये वाला ब्लैक वाला है और इसकी 3 वैलेंसी है, तो इसको पास ले गया ऐसे, ऐसा कर लेता हूं। तो ये कौन सा फॉर्म होगा बेटा, एक्लिप्स। अब सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे तो रोटेट होगा कि नहीं होगा, सॉरी ये Yes, स्टेगर्ड sir. है, Rotate इसको होगा. ऐसा कर दिया तो क्या बन जाएगा बेटा, ये एक्लिप्स। Eclipse. ये क्या हो जाएगा, स्टेगर्ड, Staggered. और ये क्या हो जाएगा, एक्लिप्स। Eclipse. तो वही है, समझ में आया बेटा। Yes, sir. तो इसमें याद रखना, ठीक है ना। तो ये न्यूमान प्रोजेक्शन है। वैसे एक होता है बेटा न्यूमान किसा प्रोजेक्शन, एक तो वेज डिस्क सीख लिया तुम लोग, ये भी इंट्रोड्यूस हो चुका है क्लास में। वेज डिस्क प्रोजेक्शन, अगर ये जो लाइन है ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये इन द प्लेन है, ये भी इन द प्लेन, सेम साइड है। इन द प्लेन वाला लाइन क्या है, सेम साइड, ठीक है ना। इसको ऐसे बना लो,
ठीक है ना, इसको नीचे कहने का मतलब है इस तरह से बनाओगे तो भी वही मतलब है, ठीक है। तो आपको देखना है इन द प्लेन वाला, ये दोनों सेम साइड है इन द प्लेन वाला, तब क्या बोलेंगे उसको बेटा? dash projection. सेम साइड है मतलब एक के पीछे एक है, इन द प्लेन वाला अबव द प्लेन के पीछे अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन के पीछे बिलो द प्लेन। तब इसका मतलब क्या होता है, सेम टाइप ग्रुप एक दूसरे के पीछे हैं, तब क्या बोलते हैं उसे? Eclipse. एक्लिप्स, क्योंकि पीछे वाले पे ग्रहण लग जाएगा, दिखेगा नहीं, ठीक है ना। ये देखो इन द प्लेन वाले एक दूसरे के अपोजिट, तो कौन सा फॉर्म बोलेंगे बेटा इसको? कौन सा फॉर्म बोलेंगे बेटा? Staggered form. स्टेगर्ड, ठीक है ना बेटा। ये भी स्टेगर्ड है, ठीक है। स्टेगर्ड को स्क्यू फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और एक डी सो हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो घोड़ा देखना है यहाँ पे। इसमें वाई टाइप का सिंबल बनता है ऐसे, ये वाई, ये, ठीक है ना। तो इसमें देखो वाई का लोकेशन सेम टाइप का दिख रहा है ना बेटा, वाई बनाने का पैटर्न सेम साइड है, इसको बोलेंगे एक्लिप्स्ड। तो इसमें वाई का पैटर्न अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? वाई जो है कार्बन की वैलेंसी, ठीक है ना, अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तब इसे हम क्या बोलेंगे? स्टेगर्ड, ठीक है ना। तो मैं कन्फर्मर्स को बताने के लिए ये न्यूमान प्रोजेक्शन यूज करूंगा, इसमें अच्छे से पता चल जाता है एक्लिप्स स्टेगर्ड, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है बच्चे लोग को। तो इन द प्लेन वाला सेम साइड तो एक्लिप्स, अपोजिट है तो स्टेगर्ड। यहाँ पे y सीधा है तो एक्लिप्स, y एक दूसरे को उल्टा है तो स्टेगर्ड, ठीक है ना बच्चा लोग। सिर्फ प्रोजेक्शन फॉर्मूले इनको याद रखना है आपको, कर लोगे याद? नोट डाउन करो बच्चा। नोट कर लिया बच्चा लोग? No, sir. हाँ सर. एक इमेज दिखाते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
वीडियो मिल जाता तो अच्छा रहता। देख रहे हैं वीडियो मिलता है कि नहीं मिलता। इथेन का फॉर्मूला मालूम है क्या बेटा? इथेन का फॉर्मूला मालूम है? हाँ ना, कुछ तो बोला करो यार। इथेन का फॉर्मूला नहीं मालूम है? गुस्सा आ जाएगा अब हमको। C2H6 हाँ देखो, कन्फर्मर्स इन इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या है? CH3CH3 मतलब C2H6। तो पहला एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चा लोग? एक कार्बन कार्बन H इसको मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन के हेल्प से बता रहा हूँ। तो सपोज ये वाला कार्बन ये है डॉट वाला, तो इसके 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना? बड़ा वाला कार्बन ये सर्कल है, मतलब बड़ा कार्बन है, ये जो कार्बन है ये बड़ा वाला सर्कल। उसके पास भी 3 हाइड्रोजन है ना बच्चा लोग? 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं। अब सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन होगा, और रोटेशन होके ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चल जाएगा, ये रेड वाला यहाँ पे चल जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ तो बताएंगे 60 डिग्री रोटेट क्यों किया, क्यों 60 डिग्री ही रोटेट किया, 50 क्यों नहीं किए, वो तुम ही लोग बता दोगे मुझे, एक दो स्टूडेंट लोग, फिर भी हम बताएंगे ही। ये पहला एच वाला ऐसे ही था। रेड वाले कहाँ पे आ गए बेटा? अब एक दूसरे के जस्ट पीछे, ठीक है, एक दूसरे के जस्ट पीछे। क्लियर है बेटा? तो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा? स्टेगर्ड। और ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा बेटा? एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखो वीडियो में दिख रहे हैं, रोटेट होते दिखेगा ना कुछ देर के बाद, बस मैसेज मत आए। दिख रहा है रोटेट होते? दिख रहा है ना? हेलो? यस सर। तो Yes, sir. उसमें एक समझ में आया ना कैसे रोटेट होगा? तो ये वाला जो प्रोजेक्शन है, कहाँ गया? रुको दूसरा और दिखाते इमेज, दिमाग में बैठ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा इमेज, ठीक है ना? तो समझ में आया एक्लिप्स स्टेगर्ड कैसे है? तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो रोटेट होगा बेटा, और रोटेट Yes, हुआ sir, तो क्या एकदम। बनाएगा? सिंगल बॉन्ड है तो एक स्टेगर्ड फॉर्म बनाएगा, और एक क्या बनाएगा? एक्लिप्स्ड बनाएगा। क्लियर है बच्चा लोग? Yes. एक और दिखाते हैं। तो इस तरह का मॉडल होता ना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। हाँ लेकिन अब नागपुर में है, ब्लर दिख रहा, थोड़ा सा रोटेट होते दिख रहा है बच्चा लोग? दिख रहा है ना? Yes sir. तो अभी जो दिखा है वो फॉर्म बना है एक्लिप्स्ड, अब स्टेगर्ड हो गया, ठीक है ना बेटा? ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बेटा ये? एक्लिप्स्ड। क्लियर है? Eclipse. इसके बाद जो बना, ये कौन सा फॉर्म था कुछ देर पहले जो बना था? ये स्टेगर्ड। समझ में आया बच्चा? Yes sir. अब तो ये इस टाइप का प्रोजेक्शन यूज करते हैं। अब बात आता है ये 60 डिग्री रोटेट क्यों किया? पूरा सर्कल कितना होता है बेटा? 360 का। 360. तो ये एंगल कितना होगा ये वाला? 60 कितना है? डिग्री। 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड का मतलब 60 डिग्री आएगा ना? यहाँ पे रोटेशन कितना हुआ बेटा? 60 डिग्री।
फिर से 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो क्या जगह, फिर से स्टेगर्ड होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा। तो साइक्लो से बोलता है इथेन में 2 कन्फॉर्मर्स मिलेंगे, एक स्टेगर्ड और एक एक्लिप्स, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे H की जगह पे Cl लगा देता हूँ, यहाँ पे भी Cl, तो 2 और नए बनेंगे। कहाँ बनाए इससे? तो अभी जो प्रोजेक्शन बताया था वो दिमाग में बैठा ना बेटा, कैसे दिखता है करके? क्या नाम होगा? 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1 रोटामर्स ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इथेन मतलब 2 कार्बन, फर्स्ट पे भी क्लोरीन, सेकंड पे भी क्लोरीन। तो समझ में आया 1,2 डाइक्लोरोइथेन का मतलब? अब इसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। इस कार्बन को मैं मान लेता हूँ ये सेंटर वाला, इस पे कौन कौन सा ग्रुप है बेटा? ClHH, इसको फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है ना। HClH, HClH। सर वहाँ पे एक और हाइड्रोजन नहीं है ना? क्या बेटा? अरे अपने मन से कोई भी ले सकते हो ना, आप इसको भी ले सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? किसी एक को तो लेना ही पड़ेगा ना कोई जगह, ठीक है। तो ए को मैंने पॉइंट वाला स्टार्टिंग वाला मान लिया, ठीक है ना, ये पॉइंट वाला ए कार्बन है, ठीक है बेटा। अब ये जो बड़ा कार्बन है, अच्छा यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं बोल रहे हो, अब ये वाले कार्बन को हम लोग रोटेट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे बेटा? रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने से क्या होगा बेटा? एक स्टेगर्ड फॉर्म बनेगा, फिर एक्लिप्स बनेगा, ठीक है। जगह कम पड़ गई थी, यहाँ से हटा देते हैं। फिर से यार सबसे बड़ा बनाना पड़ेगा, तो बनाते समय ये सब सारी बातों को ध्यान दिया करो, जैसे हम अभी नहीं दिए थे, मत करना। तो सर देख, बताने में देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये बॉन्ड ऐसे बड़ा कर लो, ठीक है। यहाँ पे HCl H, HCl H, HCl H, Cl H, H, Cl H। ऐसे सर्कल कर लेता हूँ, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे ये Cl एक दूसरे का अपोजिट रख रहा हूँ, H और H। अब मैं 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ सब जगह, ठीक है ना बेटा। रोटेशन कितना रख रहे हैं हम लोग? 60 डिग्री, क्योंकि समझ में आ गया मैं 60 डिग्री क्यों रोटेट कर रहा हूँ बेटा? क्योंकि एक स्टेगर बनेगा और एक एक्लिप्स बनेगा, उससे कम करोगे तो स्टेगर भी अच्छे से नहीं होगा, ना ही एक्लिप्स। रोटेशन 60 डिग्री है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे एक्लिप्स फॉर्म आएगा, फिर स्टेगर्ड आएगा, अगेन एक्लिप्स फॉर्म आएगा, फिर स्टेगर्ड आएगा, अगेन एक्लिप्स फॉर्म आएगा, फिर स्टेगर्ड आएगा।
तो 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो Cl कहाँ चल जाएगा बेटा? ये वाला Cl, सॉरी ये वाला तो फिक्स है, ये ब्लू वाले को रोटेट कर रहा हूँ, तो ब्लू वाला H कहाँ चल जाएगा बेटा? Cl के पास, ठीक है। ये वाला H के पास और ये Cl इसके पास। अगेन 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो Cl ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा Cl, यहाँ पे H मिलेगा, ठीक है। अगेन 60 डिग्री रोटेट करूं तो Cl के पीछे Cl आ जाएगा, H हाँ। के पीछे H, इसका मतलब Cl के पीछे Cl है, H के पीछे H है, यहाँ पे भी H के पीछे H है। अगेन 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये Cl यहाँ पे आ जाएगा, H इस जगह पे। अगेन 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो Cl यहाँ पे H, और 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो फिर से वही कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है ना बेटा? ये यहाँ पे चल जाएगा 60 डिग्री रोटेट होने पे, इसके बाद ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ चल जाएगा, फिर ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे बीच में चल जाएगा। ये वाला कहाँ चल जाएगा बेटा? इस जगह पे। फिर ये वाला कहाँ चल जाएगा? इस जगह पर। ये वाला फिर कहाँ चल जाएगा? इस जगह पे। तो समझ में आया बेटा रोटेशन कैसे हुआ? कैसे हुआ रोटेशन, समझ में आया? यहाँ पे कितने टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं मुझे ये बताओ। 60 डिग्री रोटेट करें तो एक एक्लिप्स और एक पास ले जाता, ठीक ना? कितने टाइप के स्ट्रक्चर मिले बताओ? बोले जल्दी। 1 टाइप का 5 या 4, देखो बढ़िया से, मुझे तो 4 दिख रहा है बेटा। 4 दिखा सबको? 4 टाइप का दिखा? सेकेंड थर्ड वही घूम गया है, 4 टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा तुमको, 5 6। तो यहाँ पे इसको मैं रब कर दूं क्या, इतना को? Yes, sir. तो यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर है एक्लिप्स, जिसको हम लोग बोलेंगे पूरी तरह से एक्लिप्स है, फुल्ली एक्लिप्स। देखते हैं ये टर्म कौन समझता है। उसके बाद एक फुल्ली स्टेगर्ड है, उसके बाद पार्शली एक्लिप्स, मतलब थोड़ा पूरी तरह से एक्लिप्स नहीं है। अब पूरी तरह से ग्रहण और थोड़ा ग्रहण, ऐसा वर्ड सुने हो ना बेटा? आंशिक ग्रहण, पार्शली एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, कंप्लीट सोलर एक्लिप्स, सुने हो कि नहीं सुने हो? तो बस यहाँ पे भी ऐसा ही है कुछ टर्म, पार्शली स्टेगर्ड, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे कौन कौन है मुझे बताना। फुल्ली एक्लिप्स मतलब पीछे जो है, ये देखो एक्लिप्स कौन कौन सा है यहाँ, पहले ये देखो। सेकेंड वाला एक्लिप्स है, और कौन सा एक्लिप्स है बेटा? फोर्थ वाला एक्लिप्स है, और कौन सा एक्लिप्स है? 6 वाला। किसी और को कोई एक्लिप्स फॉर्म दिखा क्या? दिखा क्या किसी और को कोई एक्लिप्स फॉर्म? नहीं, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, Cl के पीछे H, H के पीछे Cl। यहाँ पे देखो Cl के पीछे Cl, H के पीछे H, H के पीछे H। यहाँ पे देखो Cl के पीछे H, Cl के पीछे H, यहाँ पे H। तो 2 अलग टाइप के एक्लिप्स दिख रहा है, तो इसमें से फुली एक्लिप्स, पूरी तरह से एक्लिप्स कौन सा होगा? कंप्लीट एक्लिप्स फॉर्म कौन सा होगा इनमें से? फोर्थ वाला, ठीक है ना? Cl पूरी तरह से Cl को कवर कर लेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को यहाँ पे ये। तो फुल्ली एक्लिप्स कौन सा है बेटा? फोर्थ फॉर्म। और कहीं है क्या? ठीक है। अब ये जो है एक्लिप्स तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, मतलब सूर्य, जो सूर्य है या फिर चांद आ गया, ठीक है ना? सूर्य को पूरी तरह से कवर कर लिया, सन जो मून है सन को पूरी तरह से कवर कर लिया, तो वो फुल्ली एक्लिप्स में आएगा। लेकिन पूरी तरह से नहीं, आधा कवर किया है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? पार्शियल एक्लिप्स। कॉमन सेंस वाली बात है। तो Cl के पीछे Cl कवर हो जाएगा। क्या हाइड्रोजन Cl को कवर कर लेगा बेटा? बताओ।
एक No, हाइड्रोजन छोटा एटम, Cl बड़ा एटम, तो एक दूसरे को कवर कर लेंगे अच्छी तरह से? नो सर। हाइड्रोजन नहीं कर पाएगा ना कवर, तो इसको बोलते हैं कौन सा फॉर्म? पार्शियली एक्लिप्स। तो यहाँ पे फुल्ली सॉरी पूरी तरह से हो गया था फुल्ली एक्लिप्स। पार्शियल एक्लिप्स में कौन कौन सा आएगा बेटा, बताओ आप? सेकेंड और कौन सा है? 6। अब स्टेगर्ड, स्टेगर्ड में क्या होगा बेटा? फुली स्टेगर्ड में सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट दिख रहा है, Cl के पीछे Cl, H के पीछे H, H के पीछे H, तो ये फुली स्टेगर्ड 1। अब स्टेगर्ड में ये भी स्टेगर्ड है बेटा, लेकिन Cl के पीछे Cl है क्या? एक दूसरे के अपोजिट में है क्या? देखो Cl नहीं ना। जब सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट में हो, जब सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट में हो तो फुल्ली स्टेगर्ड, ठीक है ना बेटा? ये क्या है? Yes, sir. पार्शियल स्टेगर्ड। तो कौन सा है बेटा? थर्ड। और कौन सा है बताओ? फिफ्थ। तो समझ में आ गया बेटा ये चारों टर्म्स? फुल्ली एक्लिप्स्ड, फुल्ली स्टेगर्ड, पार्शियल एक्लिप्स्ड, पार्शियली स्टेगर्ड। Staggered. समझ में आ गया ना बच्चा लोग? Yes, sir. ये था कन्फर्मर्स, और इसके साथ ही आइसोमर्स होते हैं कंप्लीट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ठीक है बच्चा लोग? तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ है तो पूछ सकते हैं।